ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति व ज्ञान दोनों में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है और इसीलिए विभिन्न पूजा स्थलों पर अनेक मनुष्य आत्माएं सुख व शांति की अनुभूति के लिए जाते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य क्या केवल तन की पवित्रता है या इससे भी अधिक इसका अर्थ है? ब्रह्मचर्य के विशेष अर्थ को, इस गोह्यता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो। सब तीनों स्थान, तीनों स्थितियां, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। 3 स्थान माना एक साकार वतन जहाँ पर आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, जहाँ सूर्य चांद तारागणों की रोशनी है। इस आकाश मंडल के अंदर हम सबका पार्ट है। पहला स्थान आत्मा का पार्ट प्ले करने का ये है जी। इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, जिसको हम फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, जहाँ पर आत्माओं का संपूर्ण स्वरूप इमर्ज होता है। और उसके ऊपर है निराकारी वतन, परम धाम, जिसको शांति धाम, ब्रह्मलोक के नाम से हम सब जानते हैं जी। तो ये 3 स्थान है। एक निराकारी वतन है, एक अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन है और एक साकारी वतन है। इसी प्रमाण हमारी 3 स्थितियां होनी चाहिए। उसमें साकारी स्थिति के अंदर हम इतनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, उस सम्मान में, उस नशे में रहना जी, महानता की स्मृति में रहना। और दूसरी स्थिति है कि हम एक बहुत डबल लाइट फरिश्ता है, अव्यक्त वतन निवासी हैं। कोई भी प्रकार का बोझ, कोई भी प्रकार का चिंतन और चिंता न हो, वो स्थिति फरिश्ता स्थिति कहलाती है। और फिर वो निराकारी स्थिति, जिसमें कोई संकल्प विकल्प भी नहीं है, आत्मा एकदम परमात्मा के समान एक लाइट स्वरूप में उस लाइट के वतन में निवास करती है जी। तो ये 3 स्थितियां हैं। एक साकारी स्थिति है, एक आकारी स्थिति है और एक निराकारी स्थिति है। 3 स्थान हैं और तीनों स्थानों के आधार से हमारी ये 3 स्थितियां नंबरवार बनती हैं। यही हम अगर प्रैक्टिस करें तो हम बाप समान बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा बाबा को इसी प्रैक्टिस के आधार से संपूर्ण बना चुके हैं जी। अब हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं और उनके समान ही हम बच्चों को बनना है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। बस अब इस कनेक्शन को थोड़ा स्पष्ट करें। इस संगम युग पर जब हम ब्रह्मा बाबा के अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं जी, तो उनके समान जो बच्चे बनते हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं। इस समय की समान स्थिति के आधार से जब उस आत्मा का नई सृष्टि में पाठ प्रारंभ होता है, क्योंकि यही आत्मा ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण बन करके पहले फरिश्ता बनती है, फिर परमधाम घर जाती है और घर से जब सृष्टि पर फिर से पाठ बजाने आती है तो नंबर 1 श्री कृष्ण के रूप में उसका पाठ प्रारंभ होता है जी। और उनके साथ जो समान बने हैं संगम पर, जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी वैसी स्थिति बनाई है, वो भी परमात्मा के साथ परमधाम तो जाएंगे, फिर इस आत्मा के साथ उनका पाठ फिर शुरू होगा। तो सतयुग पूज्य पद में भी साथी रहेंगे, राज्य पद में भी साथी रहेंगे, और फिर जब द्वापर युग में भक्ति काल शुरू होगा तो भक्ति काल के अंदर भी वो साथ निभाएंगे जी, उनको ही फॉलो करेंगे। जैसे सोमनाथ का मंदिर उस आत्मा ने विक्रमादित्य के रूप में पहले बनाया, तो उनके साथ साथ जो उनको फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो भी अपने अपने स्थानों पर वही शिव बाबा के मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। तो भक्ति काल का भी प्रारंभ जब परमात्मा के बच्चे
आरंभ करेंगे, शिव बाबा की जब पूजा शुरू होगी तो वो उसको भी फॉलो ब्रह्मा बाबा को ही हम सब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादा के समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष 2 बातों की चेकिंग करो। एक, सदा परोपकारी रहे हैं। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन के आदिकाल से अर्थात बाल्यकाल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। परमात्मा ने हम सबको समीपता के आधार से श्रेष्ठता का वर्णन किया कि जो जितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वही समीप पहुंचती हैं। और श्रेष्ठता उसको कहते हैं जिसके अंदर परोपकार की भावना हो और जो ब्रह्मचारी हो। जी। तो परमात्मा हम सबकी ये 2 विशेषताएं देख रहे हैं और कहते हैं जिन बच्चों ने इन 2 विशेषताओं को अपने जीवन में धारण किया। एक है कि दूसरों पर उपकार करना, उन पर एक स्नेह और सहयोग की नज़र रखना। भले वो कोई हमारा अपकार भी कर रहा हो, कोई हमारी ग्लानि कर रहा हो, कोई हमें सहयोग न दे रहा हो, उसको भी सहयोग देना, उसको भी साथ देना, यह है परोपकार। और जब हम दूसरों पर उपकार करते हैं, परोपकार की भावना जागृत होती है, तो दूसरी बात परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जब से आपका मर्जीवा जन्म हुआ, जब से आप ब्राह्मण जन्म में आए, जी। जिस दिन से आपने ज्ञान प्राप्त किया, उस दिन से लेकर के आपकी अगर दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में पवित्रता है, शुद्धता है, ब्रह्मचर्य व्रत का वृत्तियों में भी पालन किया हुआ है, तो आप बाल ब्रह्मचारी हैं। और ये बाल ब्रह्मचारी आत्माएं और साथ साथ परोपकारी आत्माएं जितनी श्रेष्ठता को, जितनी इसमें आगे बढ़ती जाती है, इस धारणा में जितनी महान बनती जाती हैं, उतना परमात्मा के समीप आती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं 2 विशेषताओं के आधार से नंबर 1 पद प्राप्त किया। अब उस आत्मा के समान बनने के लिए यही 2 बातें हमें अपने जीवन में धारण करनी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्माचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान न होने कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। वैसे पवित्रता का खंडन होना, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने 2 शब्द प्रयोग किए हैं। एक है ब्रह्मचर्य व्रत की पालना जी, और दूसरा है ब्रह्मचारी जीवन। जी। जब हम ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं केवल एक तन की पवित्रता ही ब्रह्मचर्य नहीं है, जी। लेकिन ब्रह्मा बाप ने जो जो कर्म किए, उनके जो आचरण थे, उनका जो व्यवहार था, उस आत्मा ने इतना गहरा पुरुषार्थ किया जो 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की। जी। जो जो कर्म उन्होंने किए, जिस प्रकार के उनके संकल्प थे, जिस प्रकार के उनके बोल थे, उसको फॉलो करो तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे। लेकिन अगर जब से आप बाबा के परमात्मा के बच्चे बने तब से अखंड इस रूप में रहे हैं कि हमने संकल्प ले लिया कि कोई भी नेगेटिव, कोई भी व्यर्थ संकल्प मैं नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा ले ली, मर्जीवा जीवन में आ गए, उस समय से उस प्रतिज्ञा में जो कायम रहे वो अखंड ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अगर वो प्रतिज्ञा बीच बीच में टूटती है, आज बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है, एक एक कदम पर हम परमात्मा को फॉलो करें, दूसरे दिन एकदम डाउन हो जाए, एकदम वही संकल्प विकल्प में डूब जाए, तो परमात्मा कहते हैं आपकी पवित्रता, ये ब्रह्मचारी स्थिति खंडित हो गई। इसलिए उस खंडित बात को परमात्मा कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अगर हो, ब्रह्मचारी अगर हो तो ये खंडित नहीं होनी चाहिए। जो संकल्प मर्जीवा जीवन में आपने ग्रहण किया कि हम न बुरा देखेंगे, न बुरा सोचेंगे, न बुरा बोलेंगे, न बुरा करेंगे, उस संकल्प के हिसाब से अगर वो स्थिति बनी हुई है,
उसमें आप पक्के हैं और आगे और ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, जी। तो आप बाल ब्रह्मचारी हैं, नहीं तो खंडित हो जा रहा है ब्रह्मचर्य आपका। जी, परमात्मा कहते हैं कि इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड है। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। इस समय हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि माया के साम्राज्य में इस समय कलयुग के अंदर हम सब रह रहे हैं। इसमें हमारी ये ब्रह्मचारी जीवन अखंड रहे, जरा भी खंडित न हो, ब्रह्मचर्य व्रत में जरा भी रुकावट ना आए, उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। उसमें बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। अगर इसका पूरा ध्यान नहीं है, फुल अटेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं विकारी संकल्प विकल्प चल जाते हैं, स्थिति नीचे ऊपर होती है। तो परमात्मा कहते हैं अगर सदा समीप रहना है, परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में सदा उनके साथ पाठ बजाना है, साथ साथ रह करके, तो इतना अटेंशन रखो कि आपकी ये पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। इसमें ब्रह्मचारी बनो। जी, परमात्मा कहते हैं कि अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है, किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। भाई साहब, ब्रह्मचर्य के इस गुह्यता को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक वृत्तियां हमारी शुद्ध नहीं बनी है, पवित्र नहीं बनी है, जी, वृत्तियां माना हमारा दृष्टिकोण, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं उसके प्रति हमारी क्या भावनाएं रहती हैं, जी, और वो अंदर अंदर, संकल्प तो बाहर से पता चलता है, लेकिन वृत्तियां बड़ी सूक्ष्म हैं, जो फट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, चंचल हैं। अगर वो वृत्तियां हमारी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारी सूक्ष्म वृत्तियों पर बहुत ध्यान चाहिए, क्योंकि संस्कार जो बन गए, अंदर जो बातें चली गई देहाभिमान के कारण, उन संस्कारों के अनुसार हमारी वृत्तियां बन गई। हमारा वही दृष्टिकोण, देखने का एटीट्यूड, जो हम उसी तरह से लोगों को देख रहे हैं, उसके देह पर ध्यान जा रहा है, उसके रूप रंग पर ध्यान जा रहा है, उसका चिंतन चल रहा है। फिर कोई मिलता है तो उसके बारे में हम चिंतन के साथ वर्णन भी करना शुरू कर देते। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी आत्माएं हैं, उनकी वृत्ति में चंचलता नहीं होगी, अंदर अंदर कुछ ऐसे विचार, अंदर के गहरे विचार नहीं होंगे, जी, और बाह्य रूप में उनकी दृष्टि बड़ी पवित्र होगी, आत्मिक दृष्टि होगी। जी, उनकी कृति में भी कभी भी कोई ऐसे विकार के अंश दिखाई नहीं देंगे उनके कर्मों में। जी, तो जब ऐसी पवित्रता, ऐसी ब्रह्मचर्य की पालना हो, तब कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मचारी। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य है, अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं, ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरा, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्वोपकारी और कब परोपकारी। वास्तव में परोपकार स्वोपकार है। दो बातें परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। एक तो जीवन में अगर बाल ब्रह्मचारी, वैसे भी कोई सन्यासी बाल ब्रह्मचारी होते हैं तो उनका बहुत महत्व होता है, बहुत पूज्य बन जाते हैं। उनका नामाचार होता है कि बाल ब्रह्मचारी हैं, कभी भी कोई विकारों में नहीं गए हैं, न उसका चिंतन किया है। इस संगम युग पर भी जो आत्माएं मर्जीवा जीवन के अंदर संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, वो बाल ब्रह्मचारी आत्माएं परमात्मा की नज़रों में पूज्य हैं।
जी। और वो पूज्य आत्माएं अंतिम समय में सबके आगे प्रत्यक्ष होंगी। सब उनको बहुत ऊंची नज़र से देखेंगे कि इनकी जीवन कितनी महान है। उनकी दृष्टि वृत्ति से, उनके वाइब्रेशन से उनका आभा मंडल ही सेवा करेगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी पूज्य आत्माएं हैं। इस ज्ञान में भी बाल ब्रह्मचारी आत्माएं जो परमात्मा के बहुत समीप हैं, वो फिर सतयुग त्रेता में भी ब्रह्मा बाबा के समीप पाठ बजाएंगी। हैं थोड़ी, लेकिन हैं इस कुल के अंदर ऐसी आत्माएं हैं, ब्राह्मण कुल में। दूसरा परमात्मा कहता है कई बच्चे स्व उपकार के लिए बहुत ध्यान देते हैं, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन स्व उपकार में परोपकार और विश्व का उपकार, सबका कल्याण समाया हुआ हो। तो परमात्मा कहता है जब आप परोपकारी बनेंगे, माना सबका कल्याण की भावना रखेंगे, तो आपका कल्याण तो उसमें स्वतः समाया हुआ है। अगर हम दूसरों के कल्याण के प्लान बनाते हैं, उसके लिए हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। जी। इसलिए परमात्मा हम सबका दोनों बातों पर ध्यान खिंचवाते। एक और आप ब्रह्मचारी बनो, जी। ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण पालन करो, और दूसरी तरफ कोई भी कैसी भी आत्माएं हैं, मुझे उनको उनका कल्याण करना है, उनके प्रति शुभ चिंतक बनना है, उनके प्रति कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं करने। परोपकारी माना ही दूसरों पर उपकार। तो हम जब स्वउपकारी बनते हैं तो जैसे हम अपना ही चिंतन करते हैं, अपने लिए ही प्लान बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अपने लिए नहीं सब आत्माओं के लिए परोपकारी हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा और वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का संबंध हो चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। बिजी रहने से माया का क्या संबंध है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम किसी भी सेवा में बिजी हो जाते हैं, तो बिजी रहने से कोई भी आत्मा अगर आएगी तो वो अपने आप देखेगी ये बिजी हैं, तो उनको टाइम नहीं बात करने का, वापस चली जाएगी। जी। तो परमात्मा कहता है जो माया है, विकारी संकल्प विकल्प जो आते हैं, उसका कारण है आपने मन को फ्री रखा है। जी। अगर तन को भी सेवा में लगा दिया और तन के साथ साथ मन में भी अच्छे अच्छे चिंतन, अच्छा ज्ञान सुमिरन चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं, तो मायावी संकल्प जो आने वाले हैं वो भी वापस चले जाएंगे। उनको समय नहीं मिलेगा, और वार करने का भी समय नहीं है, क्योंकि वार उनके ऊपर होता है जो कभी भी अपने मन को खाली छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो, इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। क्योंकि मोह जो है ना, एक बहुत सूक्ष्म रग है, चाहे अपने देह में है, चाहे अपने संबंधों में है, चाहे किसी पदार्थ या व्यक्तियों में, किसी में भी है, जी। जिसको हम कहते हैं विशेष प्यार, विशेष स्नेह और उसकी आकर्षण, वो मोह कहलाती है। इसलिए गीता में भगवान ने लास्ट में कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। पूरा ज्ञान पूरा होने के बाद जो मोह उत्पन्न हो रहा है अपने शरीर से, अपनी विशेषताओं से, अपनी कलाओं से, और साथ साथ जो जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, अगर वो हमारे सामने हैं तो ऐसा वो लगता है इनके साथ मोह उत्पन्न होता है कि ऐसे युद्ध कैसे होगा। अर्जुन को बार बार मोह उत्पन्न हो रहा है, तो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं तो सब मरे पड़े हैं, इनको कुछ परवाह नहीं करो, ये तो पहले से खत्म हुए पड़े हैं। जी। तभी वो नष्टो मोहा बना जब उसको आत्मा का ज्ञान मिला। या आप एक आत्मा हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, तो परमात्मा ने हमें सबको एक ज्ञान दे करके नष्टो मोहा बनाया, और ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण नष्टो मोहा बन करके एक परमात्मा की याद में रहकर इस अंतिम शरीर को छोड़ा। शरीर छोड़ने के समय भी कोई देहधारी, सब सामने होते हुए कोई याद नहीं आया, तो अंतमति सो गति हुई। तो फॉलो फादर, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, इसमें भी कि हम देह में हैं, संबंध के साथ हैं, लेकिन किसी में भी बुद्धि अटकी हुई नहीं है, एक परमात्मा की स्मृति में स्थित है। जी।
परमात्मा कहते हैं कि सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। मतलब साथी और साक्षी के इस बैलेंस को थोड़ा और स्पष्ट करें। दो बातें हैं। कर्म क्षेत्र में जब हम कर्म करते हैं जी अगर परमात्मा को हम अपना साथी बना करके करते हैं जी। तो किसी भी चीज में हम लिप्त नहीं होते। अगर हम कोई भी पार्ट बजाते बजाते उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, माना हम साक्षी नहीं है। परमात्मा हम सबको कहे साक्षी माना न्यारा। कर्म किया जाए और कर्म का भान न रहे, कर्म से अतीत हो जाए, साक्षी दृष्टा स्थिति बन जाए, तो अपने आप के संकल्पों को, अपने कर्मों को भी हम साक्षी होकर के देख सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा की याद में रह करके उसको साथी बना करके अपनी स्थिति साक्षी बना ली, कभी किसी के प्रभाव में नहीं आए। तो हम सबको भी कहते हैं परमात्मा के साथ के आधार से आप बच्चे भी पार्ट बजाते हुए साक्षी स्थिति में रह सकते हो। और साक्षी स्थिति के अंदर हिसाब किताब बनेंगे नहीं। अगर साक्षी स्थिति नहीं है और हमने कह दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसमें हम लिप्त हो गए, तो उसका भी हिसाब किताब बन जाएगा जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं साक्षी स्थिति बनाओ और साक्षी स्थिति के लिए बाबा को सदा साथी रखो, साथ रखो। बिल्कुल, तब प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लिप्त नहीं होंगे, हिसाब किताब नहीं बनेगा। परमात्मा कहते हैं कि और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन परमात्मा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना, इसमें नंबरवार है। वास्तव में बहुत श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्माएं हम सभी हैं। इस बात को महसूस करना है। ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बन करके शिव बाबा के समान बने जी। और वर्तमान समय कोई भी बच्चा कहीं पर भी उनकी याद में बैठता है, याद करता है कोई भी समय, तो सेकंड में अपनी हाजिरी का, अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं, साथ का अनुभव करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो परमात्मा को हम जितना साथी बनाते हैं इस संगम युग पर जी, तो वो साथ निभाता है। और सतयुग त्रेता के अंदर फिर ब्रह्मा बाप हमारे साथ रहेंगे। संगम युग पर हम इन दोनों साथ के आधार से माया जीत बन सकते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं और हर कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए संगम पर हम बाबा को साथी बना करके रहें और हर पार्ट बजाते हुए साक्षी स्थिति में रहें। परम धाम से जब वापस इस सृष्टि पर आएंगे तो शिव बाबा तो साक्षी हो जाएगा, परम धाम में बैठ जाएगा जी। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब नए पार्ट में आएगा तो वो हमारा साथी रहेगा। तो संगम पर जिन्होंने दोनों को साथी बनाया है उनके साथ से वो एक आत्मा परम धाम में जाएगी साथ में, और फिर साथ में दूसरी आत्मा के साथ हम पार्ट में, नई पार्ट में आएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं यानी बाल ब्रह्मचारी और परोपकारी, इन दोनों की गहराई को समझा। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि बाप समान संपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए हमें अपनी निराकारी, आकारी और साकारी इन तीनों स्थितियों में स्थित रहने का अभ्यास नेचुरल करना है। परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठता का आधार है सदा ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप समान अखंड पवित्र जीवन। परमात्मा ने कहा कि समीप आत्माओं की निशानी है नष्टो मोहा। ऐसी आत्माओं को आदि से लेकर अंत तक किसी भी बात में किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अंतिम स्टेज की परख। संकल्प किया और कार्य हुआ। सारे कल्प में समीपता का आधार। संपूर्ण अवस्था के नजदीक अर्थात बाप के नजदीक होना। समीपता का आधार है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का आधार है सदा परोपकारी और मर्जीवा जीवन के आदिकाल से ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। संकल्प की अपवित्रता वृत्ति को, फिर दृष्टि और कृति को चंचल बनाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।